आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। आपने हमेशा देखा होगा तस्वीरों में कि नरेंद्र मोदी लता मंगेशकर के साथ दिखाई देते हैं, क्योंकि लता हमेशा उन्हें अपना नरेंद्र भाई कहती थी। जी हाँ, नरेंद्र मोदी को नरेंद्र भाई के नाम से बुलाया करती थी लता हमेशा, और नरेंद्र मोदी भी उनको लता दीदी के नाम से ही बुलाते थे। लेकिन यहाँ पर बात इस चीज की हो रही है कि जब भी भाई बुलाने वाली बात होती है तो राखी जरूर बांधी जाती है, और तभी काफी सालों से ही लता मंगेशकर नरेंद्र मोदी को राखी बांध रही थी। बता दी ये बात है 2014 से पहले की, जब रक्षाबंधन से पहले की, जब लता मंगेशकर ने अपने वहाँ गुजरात में अपने पिता दीनानाथ के नाम से एक अस्पताल की ओपनिंग की थी, और उसकी ओपनिंग करने के लिए नरेंद्र मोदी वहाँ पहुंचे थे। और उन्होंने ये प्रार्थना की थी कि आने वाले चुनावों यानी 2014 के चुनावों में मैं नरेंद्र मोदी को ही यहाँ का प्रधानमंत्री देखना चाहती हूँ। जी हाँ, और वो तो सबने देख ही लिया था कि 2014 में भारी बहुमत से बीजेपी देश भर में आ गई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए थे। जी हाँ, इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि नरेंद्र मोदी की तो बात है ही अलग, लेकिन इसके साथ साथ गुलजार द सिंगर, द राइटर एंड एवरीथिंग जो भी है, वो उनके साथ भी उनका काफी अच्छा रिलेशन था, क्योंकि वो जो भी लिखते थे वो लता गाती थी। लेकिन आखिरकार इन दोनों के साथ पूरा रिश्ता क्या था, वो आप इस रिपोर्ट में जरूर जानिए। काय येतं आहे ना आपण कुठला पण देऊ शकतो ना है ना आपल्याला नाही मिळणार आपला पोपट होणार बता दें कि लता दीदी स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान कर चुकी है, कि भारतीय फिल्म उद्योग में अद्भुत और मधुर युग का अंत करता है। उनकी भावपूर्ण आवाज़ पूरे देश में गूंजी और देश में लाखों दिल जीते। अपने प्रशंसकों द्वारा स्वर कोकिला के रूप में बुलाए जाने वाली लता मंगेशकर ने उनके साथ एक विशेष अमूर्त बंधन साझा किया। लता दीदी को अपने फैन से ही नहीं, पीएम मोदी से बेहद लगाव था। पीएम मोदी और लता दीदी ने एक ही जन्मदिन का महीना साझा किया। वह प्यार में पीएम मोदी को नरेंद्र भाई कहकर बुलाती थी। 2013 में जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्हें लता दीदी और उनके परिवार ने पुणे में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया था, जिसे उनके दिवंगत पिता दीनानाथ मंगेशकर की याद में बनाया गया था। अस्पताल लता दीदी के बहुत करीब था, क्योंकि इसे उनके दिवंगत पिता की याद में बनाया गया था। कार्यक्रम के दौरान लता दीदी ने कहा था, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हम नरेंद्र भाई को पीएम के रूप में देखें। यह बात लता दीदी ने 2024 के चुनावों से पहले कही थी। वह हर साल रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर उन्हें नरेंद्र भाई की शुभकामनाएं देती थी। अपने एक वीडियो संदेश में लता दीदी ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की थी कि वह कोविड महामारी के कारण पीएम मोदी को राखी क्यों नहीं भेज सकी। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र भाई, मैं राखी के अवसर पर आपको बधाई देना और प्रणाम करना चाहूंगी। मैं राखी नहीं भेज सकी और हर कोई इसका कारण जानता है। जिस पर पीएम मोदी ने जवाब दिया था कि उनका हार्दिक संदेश अनंत प्रेरणा और ऊर्जा देता है। आप स्वस्थ रहें और दीर्घायु हो, यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। 2019 में मन की बात के एक दिलचस्प एपिसोड में पीएम मोदी ने राष्ट्र के साथ एक टेलीफोन पर बातचीत साझा की थी, जो उन्होंने लता दीदी के साथ अपने यूएस ट्रिप पर जाने से पहले की थी। उन्होंने इस हर्षित बातचीत को यह एक छोटे भाई की तरह अपनी बड़ी बहन से प्यार से बात करने जैसा था कहा था। पीएम मोदी ने भी इसी बातचीत में लता दीदी के साथ अपने निजी संबंधों को बयां किया। उन्होंने याद किया कि जब भी उन्हें उनसे मिलने का अवसर मिला तो उन्होंने हमेशा उनके साथ गुजराती व्यंजनों को साझा किया। इसी बातचीत में वे कहते हैं, शायद ही कोई होगा जो लता मंगेशकर जी के प्रति अत्यधिक सम्मान न दिखाता हो। वह हम में से अधिकांश से बड़ी है और देश में विभिन्न युगों की गवाह रही है। हम उन्हें दीदी के रूप में संबोधित करते हैं। इस पर लता दीदी ने कहा था, यहाँ तक कि आप पीएम मोदी भी नहीं जानते कि आप वास्तव में क्या है। मुझे पता है कि आपके आने से भारत की तस्वीर बदल रही है और इससे मुझे बहुत खुशी होती है। यह मुझे बहुत अच्छा महसूस कराता है। लता दीदी ने यह भी कहा था कि उन्होंने अपने जन्मदिन पर पीएम मोदी की मां का आशीर्वाद लिया। लता दीदी और पीएम मोदी एक दूसरे को बर्थडे विश करते थे। जन्मदिन के एक संदेश में उन्होंने कहा था कि नमस्कार नरेंद्र भाई, आपको जन्मदिन की बहुत बधाई।
ईश्वर आपको हर काम में यश दे, यही मंगल कामना तथास्तु। इस पर पीएम मोदी ने जवाब दिया था, धन्यवाद लता दीदी, मुझे कई वर्षों तक आपका आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वे मुझे अपार शक्ति देते हैं। अभिवादन के साधारण प्रदान को देखें तो लता दीदी और उनके नरेंद्र भाई के बीच आपसी स्नेह और गर्मजोशी को देखा जा सकता है। पीएम मोदी ने 2021 में उनके 92वें जन्मदिन पर भी शुभकामनाएं दी थी। उन्होंने कहा, आदरणीय लता दीदी को जन्मदिन की बधाई। उनकी सुरीली आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजती है। भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी विनम्रता और जुनून के लिए उनका सम्मान किया जाता है। व्यक्तिगत रूप से उनका आशीर्वाद महान शक्ति का स्रोत है। मैं लता दीदी की लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ। लता दीदी का निधन वास्तव में देश के लिए एक दुखद दिन है, लेकिन उनकी आवाज़ अभी पूरे देश में गूंजेगी। इस साल बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में पीएम मोदी के कहने पर ए मेरे वतन के लोगन बज गए की धुन बजाई गई। लता दीदी द्वारा गाया गया ये गीत हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की भावना को पैदा करता है। वहीं गीतकार गुलजार जी की भी बात कर ली जाए तो लता मंगेशकर के साथ कई गानों को लेकर काम करने का सौभाग्य मिला है। लता जी ने उनकी फिल्म लेकिन को प्रोड्यूस भी किया था, जिसने कई राष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे। इसमें एक मशहूर गाना यारा सिली सिली भी है। गुलजार ने लता मंगेशकर के साथ काम करने के अपने अनुभवों को बारे में बताया है। गुलजार कहते हैं, मैं अपनी भावनाओं को शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उनके बारे में जितना भी बात करूँगा वह कम ही होगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वह दुनिया छोड़कर चली गई है। मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे लिखे शब्दों को लता जी ने अपनी मधुर आवाज़ में गाया। ये मेरे अच्छे कर्म है कि मैं उनके साथ काम कर सका। वह एक चमत्कार है और इस तरह का चमत्कार बहुत कम होता है। वे आगे कहते हैं, लता जी भारत के इतिहास का इस हिस्सा रही है। उन्होंने देश और फिल्म इंडस्ट्री में कई बदलावों को देखा और उनका सम्मान किया। मुझे याद है कि टेलीविज़न बाद में आया, उससे पहले रेडियो ही हुआ करता था और रेडियो पे ही सारी चीज़ें आया करती थी। लता जी का गाना बजा करता था और लोग उसी को सुन के उठते थे। यहाँ तक कि मैं खुद उनका गाना उठता था और सुना करता था। यहाँ तक कि होली से लेकर ईद, दिवाली और शादी समेत हर त्योहार पर लता मंगेशकर का गाना बजा करता था। गुलजार लता जी में आए बदलाव के बारे में कहते हैं, अपने करियर के आखिरी कुछ सालों में उन्हें उस तरह के गाने पसंद नहीं थे जो लिखे गए थे। उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि तुम कुछ अच्छी फिल्म बनाओ जिसमें कोई अच्छे गाने हो, आप क्यों नहीं लिख देते। मैं हमेशा लोगों के फीडबैक जानने के लिए तैयार रहती थी और शांति के साथ सभी को सुनती थी। उन्होंने गायन को कभी भी काम की तरह नहीं देखा। गुलजार लता के साथ काम करने के बारे में बताते हैं, हमने साथ में कई फिल्मों में काम किया था, जिसमें उनके साथ मेरा पहला गाना 1963 में रिलीज हुई फिल्म बंदनी का था। उन्होंने इसमें मोरा गोरा अंग लैले गाना गाया था। तब से हमने खामोशी, किनारा, मासूम, लिबास, दिल से रुदाली समेत कई प्रोजेक्ट्स पर साथ काम किया था। मैं वाकई में भाग्यशाली था कि उन्होंने मेरी फिल्म लेकिन को प्रोड्यूस किया था। सबसे अच्छी बात यह थी कि उन्होंने यारा सिली सिली के लिए बेस्ट सिंगर का नेशनल अवार्ड जीता था। हमें कुल मिलाकर 5 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे। गुलजार लता के साथ अपनी गुफ्तगू को याद करते हुए कहते हैं, मैंने एक बार उनके साथ मजाक किया था कि फिल्म किनारा के गाने की लाइन मेरी आवाज़ की पहचान है, उनके लिए बहुत उपयुक्त थी। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि पंक्तियाँ लता जी के लिए सच होगी और वे शानदार इंसान थे और पूरा देश उन्हें मिस करेगा। जी हाँ, अब लता मंगेशकर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका एक गाना कि मेरी आवाज़ मेरी पहचान है, ये आने वाली और सदियों में बनी ही रहेगी। और उनका सबसे मशहूर गाना और लोगों को जो पसंद है, लग जा गले। जी हाँ, ये गाना हर किसी की ज़बान पे कहीं ना कहीं से आ ही जाता है और हर कोई इससे रिलेट भी करता है। लेकिन बता दें कि अब लता मंगेशकर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी उनको हमेशा ही याद किया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको सबसे पहले श्रद्धांजलि दी थी। उसके बाद सभी लोगों ने एक एक करके लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी और सालों साल तक हमेशा ही बल्कि लता मंगेशकर को याद किया जाएगा। और शायद कुछ लोग तो अब उनको घर पे उनकी पूजा करना भी शुरू कर देंगे, क्योंकि कुछ लोगों के लिए वो भगवान से कम नहीं थी। जी हाँ, वही आपने सुनी ही ये चीज कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी के साथ अपने राखी के बंधन को आखिरी समय तक भी निभाती हुई नजर आई थी लता। जबकि जब वो 8 जनवरी को अस्पताल में भर्ती हो रही थी तो उनसे कुछ दिन पहले भी उनकी बातचीत हुई थी वहां पर नरेंद्र मोदी से, और उन्होंने उनको शुभकामनाएं दी थी। और गुलजार की बात की जाए तो उन्होंने आखिरी समय में गुलजार से ये भी बात की थी कि आप कुछ नया गाना लिखिए, कुछ नया लिखिए जिसपे मैं अब फिर गा पाऊँ। तो इस तरीके की बातें की, लेकिन ये सारी बातें अधूरी ही रह गई थी और इस बात का दुख काफी ज्यादा हुआ। लेकिन आपका क्या कहना है इनके दोनों के रिश्तों को लेकर, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और बाकी खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।